यीशु के करीब ले जा तो, हाथों को उठा के, यीशु के करीब ले जा तो, यीशु के करीब ले जा तो, यीशु के करीब ले जा तो, यीशु के करीब ले जा तो। इस माहौल में इसकी प्रेजेंस को देखो। लंबा चौड़ा रूट हेवन तक जाने वाला तो गवाही पक्की है। मैं अपनी स्पिरिट में, अपनी रूह में देख रहा हूं कि जिस बीमारी को तुम लेकर आए, तुम सोच रहे हो, वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। तुमको वो बेशक महसूस हो, नजर आए, पर वो तुम्हारी जिंदगी से जा चुकी है। मैंने बोला वो जा चुकी है। गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़, गुड न्यूज़। और हाथों को आसमान की तरफ उठाओ। अपने हाथों के ऊपर मैं पिछले बहुत देर से हाथों को बहुत ज्यादा ऊपर लेकर तुम्हारे जा रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारे हाथों के ऊपर बहुत सारे ऐसे कर्ज होते हैं जो तुम्हारी लाइफ को शर्मिंदगी में लेकर जाते हैं। अपने हाथों के ऊपर देखो। अगर तुम इस वक्त राइट नाउ सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर या सेकंड के अंदर अगर तुम अपने ऊपर, अपने इर्द गिर्द उसके भारे मसे को देख सकते हो, तो मैं तुमसे वादा करता हूं तुम्हारी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। बाइबल कहती है कि पाक रूह हमारे साथ रहता है, वो अंदर नहीं रहता, वो साथ रहता है। साथ रहने में और अंदर रहने में जमीन और आसमान का फर्क है, और कुछ लोग इसको गलत बयान करते हैं। हालेलुया। आंखें बंद रखना और अपने हाथों के ऊपर उसके फेवर को देखो। अपने हाथों को हिलाओ, हाथों को हिलाओ और बड़े प्यार से हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो खुदा मेरे साथ है, पात्रू मेरे साथ है, उसका फेवर मेरे साथ है, उसका मसा मेरे साथ है, उसकी हिकमत मेरे साथ है, उसकी फेवर मेरे साथ है, उसकी मार्फत मेरे साथ है। क्योंकि बाइबल कहती है उसके मसा के सबब से सब जुए बंधन टूट जाते हैं। सब बोलो आमीन, सब बोलो आमीन, आमीन। हाथों को उठा के तारीफ करो खुदा की, तारीफ करो। हालेलुया। कितने लोग कलाम को सुनने के लिए तैयार हैं? अगर आप लोग इस कलाम को समझ गए, आपकी लाइफ कभी भी सेम नहीं रहेगी, वो बिल्कुल तब्दील हो जाएगी। हालेलुया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो मुझे आपको समझाना है। हालेलुया। भाई सभी लोग, पाक रूह हमारे साथ रहता है, वो हमारे अंदर नहीं है। आपको दोनों टर्म एंड कंडीशन को समझना है। जब वो साथ रहता है, इसका मतलब है वो हमारा मददगार है, तो वो हमारे क्या है? साथ है। अगर पाक रूह मेरे अंदर आ गया, तो फिर मैं और पाक रूह क्या हो गए? मियां और बीवी दो हैं या एक है? एक है। हमारा और खुदा का रिलेशन दो है या एक है? वो हमारा क्या है? दुल्हा। हम उसकी क्या है? होली स्पिरिट किसके अंदर से निकलता है? बाप से। इसका मतलब है कि जब होली स्पिरिट हमारे साथ है, वो अलग कंडीशन है, जब वो अंदर होता है तब अलग कंडीशन होती है। होली स्पिरिट जिसके अंदर आता है, वो इंसान दुनिया के लायक नहीं रहता। ये बाइबल की गहरी स्टडी है। क्यों? क्योंकि जब होली स्पिरिट अंदर होता है, वो चुगली नहीं करता, वो गाली नहीं निकालता, वो हसद नहीं करता, वो गंदे काम नहीं करता, वो सब चीजों को परफेक्ट और एग्जैक्टली अच्छा और बिल्कुल राइट करता है। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? अगर होली स्पिरिट है
तो आप दुनिया में कम नजर आओगे, क्योंकि होली स्पिरिट ऐसी पर्सनालिटी नहीं कि चुगली करने वाले को भी, शराब पीने वाले को भी, हाँ बक बक करने वाले हर गंदे बंदे को क्या लगता है होली स्पिरिट शराब वाले को भी बैठा है, गाना कटना लेटा है, तुम्हें लग नहीं रहा कि तुम्हारी अकल का कचरा हो चुका है? होली स्पिरिट ऐसा नहीं है। बाइबल कहती, खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मेरे हक में कुछ कहे उसकी माफी है, पर जो होली स्पिरिट के बारे में गलत बोलेगा उसकी माफी नहीं है। तो होली स्पिरिट के बारे में अगर बोलना है तो बड़ा सोच समझ के बोलना है, ऐसे मुंह उठाकर नहीं बोलना। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? बैठो। जो वर्ड मैं आपको देने वाला हूं आपको उसको समझना है। अगर एक बीवी को अच्छी बीवी बनना है तो उसको किस चीज की जरूरत है? क्या कोई बहन बताएगी किस चीज की जरूरत है? अकल की। किसकी? अकल के बगैर अच्छी बीवी बन जाओगे? बन जाओगे? मैंने पढ़ी लिखी खातून को देखा है, वो शोहर को गाली भी निकालती है और बदतमीजी भी करती है। हाँ, शी इज डम नाउ, मतलब वो फजूल है सब कुछ, ऐसा ही है। इसका मतलब है कि उसको अकॉर्डिंग टू बाइबल अपने हस्बैंड की अगर उसको बेस्ट बीवी बनना है तो उसको अकल की जरूरत है। क्या किसकी जरूरत है? अकल की। और अकल नहीं है तो जिंदगी तमाशा और ड्रामा है। अगर इसी तरह से भाई साहब है, अगर भाई साहब के साथ पास भी अकल नहीं तो वो भी अपनी मैरिज लाइफ या वैसे सिंगल पर्सन भी अगर है, कुछ भी है, वो सब चीजों में क्या है? डम है। तो उसको किस चीज की जरूरत है? किसकी जरूरत है? अगर अकल हमारे पास नहीं, हम दुनिया के सबसे बेवकूफ इंसान। अब मुझे बताओ, बाइबल तो कहती है मेरे रूह से जुदा होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या उसकी हिकमत, उसके फहम से, उसकी मार्फत से, उसके रूह से जुदा होकर क्या तुम उसके कलाम को जो भी सुनने वाले हो क्या समझ सकोगे? समझ सकोगे? समझ लोगे? इसका मतलब है कि आप लोगों को कलाम सीखने के लिए, समझने के लिए अकल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अगर वो अकल दुनिया की है तो मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, ये कलाम की बातें उन लोगों के लिए बेवकूफी की बातें हैं। किसकी बातें हैं? बेवकूफी की बातें हैं। उनको बिल्कुल समझ नहीं होगी पादरी क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। वो अपने स्कॉलर को, अब जो उनके अंदर पीएचडी करके जो शैतान बैठा है ना, वो अंदर से एक ही ड्रामा इनू की पता जे वीरे तेनू पता है ते पादरी ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾ ਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ करना सौखा नहीं है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? इसका मतलब है अगर आपको लाइफ में बेस्ट देखना है, ऊंचाई पे जाना है, शैतान को शर्मिंदा करना है, बेइज्जत करना है, रुसवा करना है, जिसने तुम्हें दुख दिया, परेशानी दी, ट्रबल दी, परेशानी दी, अगर तुम उसको अपनी लाइफ में से जाते हुए देखना चाहते हो, तुमको अकल की जरूरत है। किसकी जरूरत है? और अगर अकल नहीं है तुम कभी भी खुदा को नहीं समझ सकते। ये मैं आपको दावे से कह सकता हूं। हालेलुया। मैं खिदमत कर रहा हूं, आगे हजारों लोग बैठते हैं, हर बंदा कलाम नहीं सुन रहा होता, कुछ लोग कीड़े निकाल देते हैं। अच्छा पादरी का स्टाइल कहता है, पादरी बोलता कहता है, नाल वाला बंदा स्कूटी के पादरी नो की कोई डंडे मारन लगा, स्कूटी कर खलोते। वो ऐसी थ्योरियां निकालेंगे, उनको अकल नहीं। क्यों? क्योंकि शैतान उनके पास बैठकर उनको कलाम सुना रहा है। अरे चेक कर तू, हाँ इधर ड्रामे चेक कर, तू इधर आया चेक कर, तू कलाम खुदावन का सुनने आया या उस शैतान का सुनने आया? क्रूसेट के अंदर, बड़ी मीटिंग्स के अंदर सिर्फ चंद लोग ही शिफा क्यों पाते हैं? रीजन पता है? क्योंकि सब लोग अकल के साथ नहीं आते, वो अपनी पीएचडी को लेकर आते, इसीलिए वो खाली आते हैं और खाली भाग जाते हैं। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर अपनी लाइफ में बिगेस्ट टेस्टिमनियों को जीतना है, लाइफ को चेंज करना है,
तो तुमको खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा और उसकी हिकमत और अकल को अपनी जिंदगी में लेना पड़ेगा, वरना लाइफ कचरा बनकर रह जाएगी और तुम्हें कोई भी संभाल नहीं सकेगा। तुम लोग समझते हो हम जो सोच रहे हैं वो सही है, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल ही गलत है। हालेलुया। आपको दो बातें समझनी है। अगर अकल है तो सब चीजें ब्लेस्ड हो जाएंगी, और अगर अकल नहीं तो कितने भी स्पिरिचुअल क्यों नहीं, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप अनएक्सपीरियंस जो स्पिरिचुअल हो वो लोग, वो वाले लोग। समझ आई कि नहीं? और अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुमको अकल को लेकर, उसके रूह को लेकर फिर तुमको आगे सक्सेसफुल का रास्ता नजर आएगा। वो तुमको आइडियाज देता है, बैग नहीं पैसों के फेंक देता, वो तुमको आइडियाज देता है जिससे तुम्हारी अकल जो है उसको एक्सेप्ट करके फिर उसको जब अमल में लाती है तो तुम्हारी लाइफ फिर सेम नहीं रहती, वो चेंज हो जाती है। तुम लोग समझते हो चर्च में आए, पादरी लेहैंड कीता, हाँ ते बल्ले बल्ले टेस्टमनी मिल गई, बस बात तो आप जाके सारे अपने पुठे काम करांगे ते पादरी जाके दुआ करे, रोजा। अरे पर्सनल प्रेयर में जाओ तो जरा खिंच के मेरे लिए प्रेयर करना। तुम भाई साहब क्या करोगे? मैं पादरी साहब का तुहानू पता बाहर अंदर निकलना होंदा, झूठ बोलना, सच बोलना, सारे काम ड्रामे करने सुनने ते असी तुहाडे च ते साडे च फर्क है। ते अकल च भी फिर तू की है, बुद्धू है। गल करन तो पहले 50 बारी सोची, तेरे च ते मेरे च फिर जमीन ते आसमान का फर्क है। हालेलुया। समझने की कोशिश करना है इसको। इसमें दो बातें आपको समझनी है। अगर आगे जाना है तो क्या करना है, अगर बेस्ट लाइफ जीनी है तो क्या करना है। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम में से दूसरा तवारीख, ये ओल्ड टेस्टामेंट में आती है, पुराने अहदनामे में। सलातीन की किताब के बाद आती है दूसरा तवारीख। उसके एक बाब से 6 से 12 या तक पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख 1 बाब 6 से 12 या। सलातीन की किताब के बाद आती है पहला तवारीख, फिर दूसरा। इसमें खुदावंद का कलाम में यूं लिखा है, और सुलेमान वहां पीतल के मस्बा के पास जो खुदावंद के आगे खैमा इज्तिमा में था गया और उस पर 1000 सोखनी कुर्बानियां चढ़ाई। उसी रात खुदा सुलेमान को दिखाई दिया और उससे कहा, मांग मैं तुझे क्या दूं। सुलेमान ने खुदा से कहा कि तूने मेरे बाप दाऊद पर बड़ी मेहरबानी की और मुझे उसकी जगह बादशाह बनाया। अब है खुदावन खुदा, जो वादे तूने मेरे बाप दाऊद से किया वो बरकरार रहे, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी कौम का बादशाह बनाया है जो कसरत में जमीन की खाक के जरों की मानिंद है। सो मुझे हिकमत मार्फत अनायत कर, ताकि मैं इन लोगों के आगे अंदर बाहर आया जाया करूं, क्योंकि तेरी इस बड़ी कौम का इंसाफ कौन कर सकता है। तब खुदा ने सुलेमान से कहा, चूंकि तेरे दिल में ये बात थी और तूने ना दौलत, ना माल, ना इज्जत, ना अपने दुश्मनों की मौत मांगी और ना उम्र की दराजी तलब की, बल्कि अपने लिए हिकमत और मार्फत की दरख्वास्त की, ताकि मेरे लोगों का जिन पर मैंने तुझे बादशाह बनाया है इंसाफ करे। सो हिकमत मार्फत तुझे अता हुई और मैं तुझे इस कदर दौलत और माल और इज्जत बख्शूंगा कि ना तू उन बादशाहों में से जो तुझसे पहले हुए किसी को नसीब हुई और ना किसी को तेरे बाद नसीब होगी। खुदा के पाक कलाम सब बोलो आमीन। अब इसको समझ लेना, यहाँ पर सुलेमान बादशाह की बात हो रही, किसकी? ओके। सुलेमान को बादशाह बनाने के लिए किसने बोला था? किसने बोला था? किसने? नहीं पता? और खुदा ने उन्होंने क्या सी उन्होंने बादशाह बनाना सुलेमान नो नहीं पता? तो बोले भी तो करो, चुगली करनी हो तो भाई ठक ठक करके बोल दे। हाँ ओके। तो
सुलेमान बादशाह खुदा की तरफ से सिलेक्टेड किया गया था कि ये बादशाह बनेगा और मेरा घर बनाएगा। अगर जीसस क्राइस्ट ने आपसे प्रॉमिस किया कि जो कोई जीसस क्राइस्ट पर ईमान लाएगा हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा, अब ये जो वर्ड बोला गया ये अमला ते कर्मा दे नाल पूरा होएगा। जीसस क्राइस्ट से खाली कहण दे नाल पूरा नहीं होएगा, तो अमल ते कर्म भी नाल रलणगे तो फिर होएगा। अगर सुलेमान बादशाह को खुदा ने बोला था कि वो बादशाह बनकर मेरा घर बनाएगा, तो आपको क्या लगता है कि सुलेमान बादशाह की जब हम बात को पढ़ रहे हैं तो बाइबल ये कहती है उसने अपनी गवाही को जिंदा करने से पहले सौतनी कुर्बानी चढ़ाई। क्या किया था? जब एक बंदे के बारे में प्रोफेसी हो गई, नबूवत हो गई, ये बादशाह बनेगा और मेरा घर बनाएगा, तो फिर उसको कुर्बानी चढ़ाने की क्या जरूरत थी? जब खुदा ने बोल दिया कि मैं करूंगा तो वो होगा। जब आपको बोला जाता है खुदा आपकी लाइफ में बड़े कामों को करने जा रहा है, तो आप समझते हैं आमीन, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, ऐसा करना है और बड़ा आमीन बोलना है। पर उसके बाद घर में जाकर प्रेयर भी करनी है, फास्टिंग भी करनी है, बाइबल भी पढ़नी है और शैतान को डांटना है और अपने काम के ऊपर हर रोज फायर को भेजना है ताकि वो काम हो यीशु के नाम के वसीला से। खाली ऐसे नहीं है पादरी ने बोल दिया तो हो जाएगा, नहीं, तुमको भी अपने अमलों और कर्मों के साथ काम करना है। समझ आई कि नहीं है? सुलेमान बादशाह ने क्या किया? उसने सौतनी कुर्बानी चढ़ाई। कुर्बानी चढ़ाने के बाद बाइबल कहती है उसी रात को खुदा सुलेमान बादशाह को ड्रीम में आकर मिला। कहता हाँ बोल भी काके तुझे क्या चाहिए? कहता खुदावन मनु हिकमत व मार्फत अनायत कर। ताड़ी जुबान खुदावन मनु अकल दे, मनु अकल दे ताकि मैं तेरी राह ते चल सका। अब बादशाह उसने बनना है, दौलतमंद उसने हो जाना है, फिर उसने हिकमत और मार्फत को क्यों मांगा? क्यों? क्योंकि उसको पता था कि जिस कौम का खुदा मुझे बादशाह बना रहा है ये बिगड़ी तिगड़ी कौम है। एक ही है। दूसरे नंबर पे एक खुदा दे चीते दे लाडले ने इन्हां नूं अकल देना या समझाना मेरे वस दी खेड़ नहीं। खुदा अपनी अकल, अपनी मार्फत, अपनी हिकमत मनु दे ताकि तेरे लोगों का अंदर बाहर आंदे जाते इंसाफ कर सके। एक बादशाह जिसको सिलेक्ट किया गया जो एक खुदा की तरफ से है, उस बंदे को अगर अकल की जरूरत पड़ी है, सोचो तुम और मैं हम कितने दूर हैं। हमें अकल की कितनी जरूरत है, क्योंकि खुदा के कामों को करना और उसकी गवाहियों को, उसके बड़े कामों को जीतना, उसके लिए हमें खुदा की हिकमत और अकल की जरूरत है। और अगर वो अकल और हिकमत नहीं, तुम्हारे सब डिसीजन जो है वो डम है और वो फेल और रिजेक्ट है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। हालेलुया। मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अगर तुम्हें अपनी लाइफ में बेस्ट देखकर ऊंचा जाना है, तुम्हें अकल की जरूरत है। किसकी? अकल की। और वो अकल वो नहीं जो तुम्हारे पास है, ये वो अकल की बात हो रही है जो सुलेमान बादशाह ने खुदा से मांगा। क्योंकि सुलेमान बादशाह जानता था इस बड़ी कौम का इंसाफ मैं नहीं कर सकता। बाइबल कहती तुम जंग में हो, तो जंग च रह के अपनी अकल ना सारा कुछ लड़ लड़ लोगे। बाइबल कहती ਤੁਹਾਡੀ लड़ाई खून ते गोश्त दी शैतान दी फौजां नाल है, ते अपनी अकल नाल शैतान नूं हरा दोगे। 10 मिनट दी ਤੁਹਾਡੀ प्रेयर कईयां दी ते इन्नी भी नहीं हैगी। हाँ बाइबल रीडिंग तो है ही नहीं, ते कईयां को बहाने पास्टर जी मैं ध्यान पढ़ा ते गाल दुनिया जान दी सब तो गंदी गाल कटेगा, चुगली सब तो हैवी करेगा। ते बाइबल पास्टर जी मैं ते मैनूं पढ़ना नहीं आता। बात समझ आ रही है? ते फास्टिंग ना दी चीज है ही नहीं। पास्टर जी बीपी लो हो जाता, हुण बाहर अंदर जाना फिर झूठ सच बोलना पैंदा, शेमफुल, गलत है। समझ आई कि नहीं? तुम जब उसकी डिमांड ही पूरी नहीं कर रहे, तुम हिकमत को और उसके रूह को अपनी जिंदगी में कैसे देख सकते हो? तुम कौन सी दुनिया में जी रहे हो? बाइबल कहती, बाइबल सच्ची क्या झूठी? सच्ची क्या झूठी? ये सच्ची ने बाइबल कहती है मेरे रूह को चुना के तुसी कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा चलो बताओ किसके पास खुदा का रूह है? चलो बताओ, बताओ। पूरा हाथ झुक डालते क्यों हो? ते बाकियां दे कोल रूह नहीं है ना, क्योंकि लकीर दे फकीर
बाप बेटे रूह कुदस यीशु मसीह हालेलुया 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 कहड़ा हालेलुया सब झूठ ते फरार ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੁਰਤ 'ਚ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੂਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿੰਜ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਿੰਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਕਿੰਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿੰਜ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ हालेलुया इतने बड़े बादशाह को बादशाही शुरू करने से पहले उसको पता था मुझे अकल मेरे पास नहीं हुई तो मैं कोई काम नहीं करता क्यों कर सकता क्यों क्योंकि वो अनएक्सपीरियंस था वो बादशाह पहले बादशाह का उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरी बात समझ आई कि नहीं इसलिए आपको अपनी लाइफ में अगर बेस्ट देखना है तो खुदा से हिकमत और फहम को मांगो जब तुम मांग लोगे हमारी लाइफ बेस्ट हो जाएगी हालेलुया और आगे बाइबल कहती है खुदा ने जब उससे बात की कि तुझे क्या चाहिए उसने कहा मुझे हिकमत व मार्फत चाहिए उसने कहा ओके कहता सुन सुन काके सुन ਜਦੋਂ ਅਕਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਅਕਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋਗੇ 10 ਤਨ ਨਾਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਾਂ ਕਾਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹਿਕਮਤ ਤੇ ਫਹਿਮ ਮੰਗਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅਕਲ ਤੇ ਹਿਕਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੰਗੀ ਹੈ बाइबल को किने किने पढ़ते हैं किने लोग बाइबल की गहरी स्टडी ये बताती है कहंदा जिदों तुसी खुदा को मेरे कम्मां दे लई मेरी महिमा दे लई मंगोगे कहंदा मैं दरवाजे खोल दूंगा वो इंज नहीं कहंदा मांगो तो तुमको ये ओ वाला मांगो नहीं खुदावंद आ भी दे दे आ भी दे दे आ भी दे दे वो ये नहीं कहंदा पिया वो कहंदा जिदों तुसी मेरी महिमा दे लई मंगोगे सुलेमान बादशाह ने किंदे वास्ते हिकमत ते फहम मंगया खुदा दे लोकां वास्ते कहंदा ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਵਾਂਗਾ ਮੰਗਿਆ ਕੀ हिकमत ते फहम दौलत शोहरत इज्जत आई कि नहीं आई अकल किथे गई है ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ नहीं है ਤੁਹਾਡੀ ख्वाहिशों वास्ते कहता तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता पता क्यों कहता तुम अपनी ख्वाहिशों और रफ्शों के लिए मांगते हो हालेलुया समझ आई कि नहीं आई जिस दिन तुम मांगो अगर तुम्हारी बीमारी है तो उस खुदा से बोलो खुदा अगर ये बीमारी तेरी तरफ से है मैं थैंक्स करता हूं मैं जानता हूं अगर ये बीमारी है तो मैं तेरे घर में हूं अगर ये बीमारी ना होती तो मैं किसी रिश्तेदार के घर में होता मैं थैंक्स करता इस बीमारी के वो बीमारी ज्यादा देर नहीं टिकेगी वो भाग जाएगी क्योंकि खुदा को समझ आएगी ये मेरे हिंट को मेरे पॉइंट को समझ चुका है हालेलुया ऐसे बीमारी सिर्फ 2-3 मीटिंगां से अगर गवाही नहीं ना मिली ना कहा पादरी चेंज कर लो पादरी चेंज ना करो अपनी अकल चेंज करो अपनी सोच चेंज करो सारियां चीजें थोड़े पीछे पैके दोनों मिल जाएंगे हालेलुया आप बीमारी के बारे में सोच कर बैठे हो छोड़ दो उसको तुम्हें सक्सेसफुल होना छोड़ दो तुम्हें जो भी चाहिए अभी राइट नाउ छोड़ दो सब चीजों को पहले ये बात समझो कि मुझे अकल की जरूरत है जाओ प्रेयर में जाओ फास्टिंग में पढ़ो जाकर बाइबल रहो गुनाह से दूर और मांगो उसके खुदा जिस तरह सुलेमान बादशाह ने तुझसे हिकमत और फहम को मांगा मुझे अकल दे ताकि मैं तेरी बातों और तेरे कामों को समझ सकूं तुम इस चक्कर में पड़ जाओगे तुम्हारे काम खुद ब खुद होने शुरू हो जाएंगे मेरी बात समझ आ रही कि नहीं नहीं पास्टर ये तुसी गलत क्या ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਬੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਹਿਲੇ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲੇ ਦੁੱਖ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ कहता तू टेंशन नहीं लेनी तू भी कही जा ऐ खुदावंद तू भी गलेडू सुट्टी जा मैं भी अकल मानता मैं तेनों नहीं जानता लगा कितनों को समझ आ रही तो आपको अपनी डेस्टिनी को जीतने के लिए क्या चाहिए और वो अकल किससे मिलेगी किससे वो अकल जब आ गई दौलत हो पैसा हो शोहरत हो कुछ भी हो सब बेस्ट चीजें तुम्हारे पीछे पड़कर तुमको मिल जाएंगी हालेलुया हालेलुया अगर तुम खुदा से फाइनेंस मांग रहे हो तो वो तुमसे सवाल करता है
सुलेमान बादशाह ने क्या कहा? खुदा मुझे हिकमत और फहम बख्श। खुदा ने आगे से उससे सवाल नहीं किया था, क्योंकि खुदा जानता था इसने मेरे लोगों के लिए, उसने कहा था कि मैं अंदर बाहर आते जाते तेरे लोगों का क्या कर सकूं। चलो तुम फाइनेंस मांगते हो, खुदा मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दे, सारी परेशानियां दूर कर दे। अका आपने तो बोल दिया, अब वो भी खुदा कुछ बोलना है, जो उन्हें बोलन दी गई बाप बेटे नु खुदा सुनाते आमीन। प्रेयर होगी भाई, भैन जी प्रेयर की थी। हाँ जी पास्टर जी सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के आप आधा घंटा प्रेयर की थी। वाह, अरे जीसस क्राइस्ट ने भी बात की नहीं, खुदावंद ने कोई गल गुल नहीं की थी, क्योंकि भैन जी तो गल करने का टाइम आया तो बाप बेटा पढ़ के तो उधर रोटी पई। आपको क्या लगता है आपका खुदा वो सुनता या बात नहीं करता? गुट्टा वो मट्टी का बना। जब तुम बात करते हो वो भी बात करता। जब तुमने कहा खुदा मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर दे, उसने भी पूछा मेरी बेटी मैं तेरे फाइनेंस को क्यों ब्लेस करूं? कभी किसी ने सुना इस बात को? सुना? क्यों? क्योंकि अकल नहीं है। अगर चलो मान लो तुमने सुन भी लिया कि खुदा ने कहा कि मैं तेरे फाइनेंस को क्यों ब्लेस करूं, तो आपके पास जवाब है उसको क्या देने के लिए? क्या कहोगे? भाई साहब आप आओ। नहीं, इस भाई साहब को बोलो। सर आपने खुदा के सामने प्रेयर की, खुदा मेरे फाइनेंस को ब्लेस कर, और खुदावन ने कहा हाँ मेरे बेटे मैं तुझे फाइनेंस दूंगा, पर मुझे रीजन बता मैं तुझे फाइनेंस क्यों दूं, तो आप क्या कहोगे? खुदा मुझे अपनी अकल दे, तो मैं तेरे काम को और तेरी प्रोसेस को दे रहा हूँ खुदा, और उसमें रह सकूँ। क्योंकि मैं आपकी बात को आसान करता, डोंट वरी, इजी। मैंने आपसे सवाल किया, आप अगर खुदावंद आपको कहे कि मैं तुझे फाइनेंस देता हूँ, तो बस वो इतना पूछेगा क्यों दूं, तो आप आगे से क्या जवाब दोगे खुदावंद को? खुदावंद मैं तेरी अकल के लेकर और तेरे पीछे हूँ। ओके, डोंट वरी, अब आपने मेरी बात को समझ लिया। थैंक यू सो मच। हाँ वेखा जी जगह लगती है पाटा करी मैं नक दियां लकीरां ना निकल जान, तो फिर सावा बंद हो जाता। सावा की होंदा? सावा बंद हो जाता। अब सुनो, अब खुदावन मैं कहता हूँ खुदावन मैनू ना मिनिस्ट्री अगे जा रही, मैनू ना वधिया जा पैसा दे दे, बहुत सारा दे। खुदावन बोल रहे हैं हाँ जी बाजी साहब खैरे क्यों देना, वजह अब मुझे अकल है। खुदावन गल वाला की है, अपन अपने वास्ते कुछ नहीं चाहिए, तेरिया रूहां बचानियां ने, मीटिंग ते पैसा लगता है, हाँ लोगों की मदद करनी, आप सारा काम करना तेरे लोगों वास्ते करना। ठीक है पादरी, डोंट वरी। तो मैंने किसके लिए मांगा? तानू की लगता है जेडे नलके तो पानी वगदा फिर नलका खुद खाए प्यासा रह सकता है, सुक्का रह सकता है? और जो तुहाडे वास्ते दवेगा ना ते मैनू मुखर्जी मिल जाएगा यीशु के नाम पे। उसी वक्त अकल है तो सब कुछ है, अगर अकल होगी तो सुलेमान बादशाह के जैसा सीट पर बैठने के लिए तैयार हो जाओ यीशु के नाम के। उसी वक्त हालेलुया हालेलुया। जब वो तुमसे आप कहते हो खुदावन मेरी बीमारी मुझे दूर कर दे, वो पूछता है बीमारी क्यों दूर करूं? खुदावन इसलिए दूर कर ताकि मैं अपने बदन को तेरे घर के लिए तेरे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकूं। फंस गया खुदावन, फंस गया। वो ठीक करेगा, वो करेगा, 100% करेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता चल गया ये बदन और मेरे कमाल ही इस्तेमाल होएगा यीशु के नाम के। उसी नाम से अकल है ते सारा कुछ ही है। हालेलुया। खुदावन खुदा मैनू बेबी दे दे। वो तो क्यों दवा? खुदावन तेरे कलाम च लिखा नहीं हन्ना तेरे को बेबी मांगदी रही पर तू दिता नहीं। पता क्यों? क्योंकि मैं समझ गई थी तो मैं तेरे कलाम में पढ़िया तू क्या तू उनके को एक नबी प्रॉफिट लेना चाहना है ताकि वो तेरे घर दे विच सेवा कर सके। खुदावन मेरा भी कर्ज तोड़ दे,
ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੀ ਹੋਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। कितने वास्ते मांगते पे हो? जो भी चीज मांगनी है उसको साथ में हिस्सेदार बना लो। मेरा वादा है वो जिंदगी कभी सेव नहीं रहेगी, वो लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। वो शैतान अगर किसी भी जगह पर घुस कर बैठा है वो शैतान भाग जाएगा यीशु के नाम के वसीले से। मान लो शैतान है अंदर, इतनी ताकत होती है खुदावन मेरे अंदरों शैतान में काट दे। क्यों कटा? खुदावन मैं सच्चे दिल ना तौबा कर दिया करता हुआ अज तो बाद जिंदगी तेरे कम वाली इस्तेमाल होएगी। मैं तेरे काम करांगा, तेरे काम करांगा, तेरे काम करांगा। शैतान बच्चा था यीशु के नाम के वसीले से। अक्ल नहीं है पास्टर जी, भूत मैनू 17 साल तो तंग करता पे ते खिच के तेरा प्रेयर ते कर दो। भैन बाइबल पढ़, लिखे ओदे मार खाना तो शिफा पा चुकी। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? अकल हैगी तो फिर सारा कुछ की है, ते अकल नहीं तो फिर टोटल लगाए उधर कंध च मार दो उधर मार था की होया पता नहीं चलता। हालेलुया। समझ आ रही कि नहीं आ रही? खुदा से हिकमत को मांगो, फहम को मांगो। ये चर्च को किसी के साथ कंपेयर मत करना, इसकी शक्ति भी बहुत खतरनाक जा रही है और इसकी जो जीत है वो भी दुनिया से अलग होगी। मेरे जो फादर है वो कहते हैं कहता जेड़े पादरी नु छित्तर नहीं पैंदे जलील नहीं होंदा वो कदी अगे नहीं जाता। हालेलुया। बाइबल कहती साधक बार बार डिगेगा मत चुकना। मैं जिन्ना मर्जी गंदा हो रहा तो मैनू माफ कर देगा क्योंकि मैनू अकल हैगी है कि गोडियां ते आ जाना तो माफी मांग लेना। पर सामने वाला शियार छित्तर बहनगा, छित्तर नहीं काका बंदे अपन माफी मांग के निकल जाएंगे, तू बेंदा रहेगा अपन निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अकल है। हालेलुया। अगर हमें समझ आ जाए चीजों को ठीक करने की तो आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। चर्च में फर्क है। इस चर्च की जो जर्नी, इसका काम, इसका तरीका दुनिया से अलग है। आपको इसकी चीजें, इसके काम, इसके तरीके, लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। अभी ज्यादा टाइम ही हमें हुआ, लोग हमें फॉलो कर रहे हैं और हमारे सिस्टम को देखकर वैसा चल रहा है। और एक टाइम था जब लोग विरोध करते थे, आज लोग फॉलो करते हैं। हम क्या वर्शिप करते हैं, कैसे करते हैं, हम कैसे प्रीच कर रहे हैं, कैसे लोग एक आवाज के ऊपर सब चीजों को मानते और बात करते हैं। हालेलुया। क्योंकि जब खुदा होता है वो सब चीजों को सेट कर लेता है। हालेलुया। अगर खुदा है तो आपकी लाइफ कभी सेव नहीं रहेगी। हालेलुया। तारीफ